मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी अब हमारे साथ शो पर है। नवनीत, सबसे पहले रुपए पे एक सेंस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एजीनेस है और जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है कि आज देर रात या हमारी अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ सेंस आ सकती है पेनल्टी टैरिफ्स को लेकर। जिस तरह से रुपये ने आज बिहेव किया है, क्या एक्सपेक्टेशन है अब आगे जाते हुए? वेल बरीचा जी, लास्ट 3-4 दिनों में एक अच्छा गिरावट हमने रुपये में आते हुए देखा है और इनफैक्ट लाइफ टाइम लो के आसपास भी है, जस्ट शाय ऑफ लाइफ टाइम लो। तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बहुत इंक्रीमेंटली ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए जो कि मार्केट का रुख बदल देगा। बट एज वी स्पीक, जब तक बहुत ग्रेट क्लैरिटी नहीं इमर्ज होती है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टांस क्या रहेगा, जैसे कि हमारे से पहले जो स्पीकर डिस्कस कर रहे थे कि 25 से 35% के रेंज में भी अगर टैरिफ इम्पोज होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही डेट्रीमेंटल या नेगेटिव फैक्टर जैसे पोर्ट्रे हो सकता है रुपये के लिए। ओवरऑल 88 10-20 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पर अगर रुपये ट्रेड करेगा तो करीब करीब 1.5 से 2 रुपए का डेप्रिसिएशन आपको और देखने मिल सकता है। ये बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड अगर कोई न्यूट्रलाइज स्टांस आता है, कोई एक डिस्कशन की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ती है तो एक पॉजिटिव बायस भी आ सकता है। बट जब तक 86 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक बायस अब स्ट्रांगली एक डेप्रिशिएटिंग रुपये की तरफ हो गया है। एंड आई थिंक 86 के नीचे ही वी विल हैव टू रिकंसिडर स्टांस, बट थोड़ा सा लार्जली ट्रेंड नेगेटिव की तरफ ही है। एंड अगले 1-2 दिनों में अगर कोई खास फर्क या ऐसा पॉजिटिव फैक्टर नहीं आया तो एक्सपेक्ट सम नेगेटिव बायस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। नवनीत, एक इम्पैक्ट आपसे सोने चांदी पर भी लेना चाहेंगे क्योंकि कुछ सपोर्ट यहाँ पर जरूर लौटा है, लेकिन अगेन वो रनअवे रैली यहाँ पर नहीं है। तो करंट लेवल्स अब आपको क्या सुझाते हैं? वेल जो लास्ट कुछ दिनों में हमने बढ़त देखी है प्राइमरीली सपोर्टेड बाय डेप्रिशिएटिंग रुपी। एंड अगर रुपी में यहाँ से फर्दर डेप्रिशिएशन होगा तो ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो गोल्ड सिल्वर में। कॉमेक्स का अगर मैं देखूं तो कॉमेक्स में एक रिबाउंड जरूर आया निचले लेवल से। 3280 का जो स्तर है वो पिछले 1.5 महीने में 3 बार रिटेस्ट हुआ, टेस्ट ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट बन गया है और वहां से एक अच्छा रिबाउंड हमने देखा है। तो मेरे हिसाब से रुपी विल बी द ड्राइविंग फैक्टर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव बायस आता है रुपये के अंदर तो वो एक पॉजिटिविटी जैसे गोल्ड के प्राइसेस में ट्रीट होगा। आई एक्सपेक्ट कि गोल्ड प्राइसेस में जब तक 99,000 का स्तर यहाँ पर नहीं टूटेगा तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अगले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रह सकती है। इनफैक्ट 10,800 10,700 के आसपास शॉर्ट टर्म में आप बाइंग की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 10,300 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड इवेंचुअली 1,01,500 तक के लेवल आपको देखने मिल सकेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ सिल्वर पे क्या सेंस रहेगी क्योंकि यहाँ पर भी हल्की सी बढ़त फिर से देखने को मिली है, इंचिंग टुवर्ड्स दैट 38, लेकिन अभी थोड़ा दूर है। वेल सिल्वर वी बीन वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वोकल कि हम पॉजिटिव रहे हैं काफी दिनों से। एंड आई थिंक एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हम लोग 1,10,000 का स्तर लास्ट कुछ दिनों पहले आते हुए देखे थे, वहां से एक शार्प रिबाउंड पिछले 2 दिनों में आया है। सिल्वर को जो पॉजिटिविटी मिल रही है इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर। एक तो चाइना के जो डेटा है थोड़े मिक्स्ड है लास्ट कुछ दिनों में। हमने कॉपर में एक रिबाउंड आते हुए देखा है, डॉलर इंडेक्स में करीब 19.5 ऑलमोस्ट 100 के स्तर से वापस करीब 150 बेसिस पॉइंट का फॉल देखा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं एंड विच इज व्हाट इज एडिंग पॉजिटिविटी टू सिल्वर। तो मेरा मानना ये है कि सिल्वर में बाय ऑन डिप्स का स्टांस फिर से कंटिन्यू रखना चाहिए। 1,12,500 के आसपास बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 1,11,000 आपका शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1,15,000 15,600 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ से नवनीत, अगर कॉपर में कुछ करना हो तो क्या राय देंगे आप, क्योंकि अब कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर लौटी है पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद। कंसोलिडेशन मूड है, एलएमई पे थोड़ी सी बढ़त भी एक्चुअली हमने आ जाते हुए यहाँ पर देखी। यहाँ से क्या राय है? भाई कॉपर में अगर आप 2 महीने से ऑब्जर्व करेंगे तो आईसीएसजी का जो डेटा आता है वो ये दिखा रहा है कि डेफिसिट सिनेरियो कॉपर में डेवलप होता नजर आ रहा है। बट साल के शुरुआत में देयर वाज अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन कि 1,80,000 1,82,000 टन के आसपास का सरप्लस रिपोर्ट होगा। तो जो ये चेंजिंग स्टांस है वो कॉपर को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि सिल्वर चाइना के जो आंकड़े हैं वो थोड़े से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, प्लस डॉलर इंडेक्स की जो बढ़त थी 96 से लेकर 99 तक की, उसने एक अच्छा नेगेटिव बायस कॉपर के आसपास प्ले किया है। नाउ दैट टैरिफ फियर ऑफ कॉपर इज टेकन केयर ऑफ, तो मुझे लग रहा है कि वापस नॉर्मलाइज ट्रेंड में वापस बुलिश बायस पोर्ट्रे होना चाहिए। 880 878 के आसपास आप बाय किया जाए, 817 की से स्टॉप लगाइए एंड 900 910 तक के टारगेट आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। नवनीत, वेरी क्विकली क्रूड ऑयल प्राइस पे क्या सेंस है? पहले एक अच्छा करेक्शन हमने क्रूड ऑयल में देख लिया, करीब करीब 300 पॉइंट या करीब करीब $4 का करेक्शन हमने प्राइसेस में आते हुए देखा है। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रिबाउंड ड्यू है। $65 का स्तर WTI पे नहीं टूटेगा
जो ड्राइविंग सीजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट हो रहा है, आपका गैसोलीन नंबर्स बहुत शार्पली डिप्लीट हुए हैं एंड आज के सत्र में हमें क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डेटा भी देखने मिल सकता है विच कुड ऐड टू द पॉजिटिव बायस। तो एक रिबाउंड ड्यू है क्रूड में, करीब करीब 100 से 150 पॉइंट का रिबाउंड कुछ दिनों में, अगले 2-3 दिनों में देखने मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी 5800 के आसपास आप बाय करिए। 5720 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड मे बी 5950 कुड बी दैट पॉसिबल टारगेट। ऑलराइट, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी कच्चे तेल में फिर से लौटती हुई। आपको याद दिला दें, पिछला हफ्ता यहाँ पर बेहतरीन था, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली पिछले 4 दिनों में देखने को मिली है और आज कुछ खरीदारी फिर से आपकी स्क्रीन पर लौटती हुई। नवनीत, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ एंड करेंसी पर भी अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे आवाज़ समाचार के साथ।